हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा रिवाइज्ड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल 2023 यानी कि संशोधित टीकाकरण 2023 के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो में जानेंगे कि हमारी गर्भवती महिलाएँ एवं बच्चों को भयंकर बीमारी से बचाने के लिए कौन कौन से टीकाकरण यानी कि वैक्सीन लगाई जाती हैं। यूट्यूब का मात्र ये एक ऐसा नर्सिंग चैनल है जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रिटन नोट्स प्रदान करता है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कौन कौन सी वैक्सीन है। ठीक है, व्हेन टू गिव, कब दिया जाएगा, कितनी डोज में दी जाएगी, कौन सा रूट होगा और कौन सी साइट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेटनस एंड एडल्ट डिप्थीरिया जिसको TD1 कहते हैं। ठीक है, पहला इंजेक्शन जो है अर्ली इन प्रेगनेंसी की पहली अवस्था में लगेगा। ठीक है, पहले चरण में। और कितना आप दोगे, 0.5 ml देना है। रूट क्या रहेगा इसका, इंट्रामस्कुलर रहेगा। साइट क्या रहेगी, अपर आर्म। ठीक है, ऊपरी जो बाहें होगी वहाँ पे आपका लगेगा ये। ठीक, वहीं अगर हम TD2 की बात करते हैं, ठीक है, टेटनस एंड एडल्ट डिप्थीरिया 2, तो ये जो है 4 वीक आफ्टर TD1 यानी कि जब पहला इंजेक्शन लग जाता है TD का उसके 4 हफ्ते बाद जो है TD2 लगता है। राइट, चलिए डोज की अगर बात करते हैं तो 0.5 ml दिया जाएगा। रूट क्या रहेगा आपका, इंट्रामस्कुलर। ठीक, साइट क्या रहेगी, अपर आर्म रहेगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग TD बूस्टर की। ठीक है, तो बूस्टर का मतलब क्या होता है, पावर 1। ये कब देंगे, पिछले 3 साल में अगर TT के दोनों डोज अगर लग चुके हैं TD1 और TD2 तब जो है ये बूस्टर दिया जाता है। ठीक, कितना दिया जाएगा, 0.5 ml दिया जाता है। रूट क्या रहेगा, इंट्रामस्कुलर रहेगा। ठीक, और साइड क्या रहेगी आपकी, अपर आर्म। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं इन्फेक्ट की। तो इन्फेंट में कौन कौन सी वैक्सीन दी जाएगी। तो सबसे पहले हमारी वैक्सीन रहेगी वैसेलस कामेट ग्यूरिन जिसको हम BCG कहते हैं। ठीक है, तो BCG का टीका कब लगाया जाएगा, एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है, जन्म जैसी बेबी का जन्म होता है तब हम देंगे, या 1 साल के भीतर जो है BCG का टीका लगा दिया जाता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं डोज की तो अगर 1 महीने का हमारा बेबी है तो उसको हम 0.05 ml देंगे। वहीं अगर बेबी 1 मंथ से ऊपर का हो गया है तो उसको हम 0.1 ml देंगे। राइट, रूट क्या रहेगा हमारा, ID रहेगा यानी कि इंट्राडर्मल। अगर हम बात करते हैं साइट की तो लेफ्ट अपर आर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा हेपेटाइटिस B बर्थ डोज। ठीक है, तो जो हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन है ये कब दिया जाएगा, एट बर्थ, जन्म के तुरंत समय में हम दे देंगे इसको। ठीक है, या बेबी के जन्म के 24 घंटे के भीतर जो है हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन दे दिया जाता है। ठीक, डोज की अगर बात करते हैं तो 0.5 ml रहेगा। रूट क्या रहेगा हमारा, इंट्रामस्कुलर रहेगा। ठीक है, साइड क्या रहेगी, एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई। ठीक है, जैसे कि आप फिगर से समझ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच जो है थाई के यानी कि एक्सटर्नल साइड पर हम बिल्कुल मिडिल पार्ट उसका ले लेते हैं, वहाँ पे जो है ये हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। राइट, चलिए अगला क्या हमारा ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, 0, तो 0 इसलिए दिया गया है यहाँ पे क्योंकि ये बर्थ के समय लगेगा या बेबी का जैसे ही जन्म होता है उसके 15 दिन के भीतर जो है हमें OPV का वैक्सीन देनी है। उसको कितनी देनी है आपको, 2 ड्रॉप देनी है। ठीक है, 2 बूंद, तभी कहते हैं, कहा भी जाता है 2 बूंद जिंदगी की। ठीक, चलिए रूट क्या रहेगा इसका, ओरल रहेगा। साइड क्या रहेगी, ओरल रहेगी। राइट, अगली वैक्सीन की इन्फेंट के लिए OPV 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये कब कब लगता है, जो OPV 1 होगा आपका ओरल पोलियो वैक्सीन ये 6ठे हफ्ते में लगेगा। वहीं अगर हम 2 की बात करते हैं तो ये 10वें हफ्ते में लगता है। अगर हम बात करते हैं 3 की तो ये 14वें हफ्ते में लगेगा। ठीक है, OPV कैन बी गिवन टिल 5 ईयर ऑफ एज, और जो आपको OPV की खुराक है ये 5 साल तक बच्चे जो होते हैं उनको हम दे सकते हैं। ठीक है, कब तक देना है, 5 साल तक के बच्चों को। राइट, चलिए डोज क्या रहेगा, 2 बूंद रहेगी। ठीक, रूट क्या रहेगा, ओरल रहेगा। साइड क्या रहेगी हमारी, ओरल रहेगी। राइट, चलिए नेक्स्ट इन्फेंट के लिए वैक्सीन है पेंटावैलेंट। ठीक है, पेंटा का मतलब क्या होता है, 5, यानी कि यहाँ पे 5 डिजीज़ से बच्चे की सुरक्षा हो जाती है। तो वो कौन कौन सी डिजीज़ है आपको याद रखना है। सबसे पहला हमारा डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस B, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B। ठीक है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इनकी 3 खुराक लगती हैं। तो पहली जो खुराक होगी वो 6ठे हफ्ते में हम देंगे। ठीक, तो दूसरी खुराक होगी वो 10वें हफ्ते में, और जो तीसरी खुराक होगी वो हम 14वें हफ्ते में देंगे। ठीक है, 14th वीक में देंगे। राइट, चलिए कैन वी गिवन टिल 1 ईयर ऑफ एज, यानी कि ये जो पेंटावैलेंट है हमें 1 साल तक जो है पूरा कंप्लीट कोर्स कर देना है, यानी कि 1, 2, 3 1 साल तक आपको पूरा दे देना है। ठीक है, डोज क्या रहेगी,
5 ml रहेगी, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं रूट की, तो रूट क्या रहेगा आपका इंट्रामस्कुलर रहेगा, ठीक है। साइड क्या रहेगी एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारी डोज रहेगी इन्फेंट के लिए फ्रैक्शनल डोजेज ऑफ द इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन 1, 2 एंड 3, ठीक है। चलिए कब दिया जाएगा, तो 2 फ्रैक्शनल डोजेज एट 6 and 14 वीक्स ऑफ ईच एंड कंप्लीट 9 मंथ, ठीक है। जो पहली खुराक हम देंगे इसको छठे हफ्ते में देते हैं, और जो दूसरी होगी वो हमें 14वें हफ्ते में देना पड़ेगा, ठीक है। जो तीसरी खुराक है हमें कंप्लीट जब 9th मंथ हो जाता है तब हम बेबी को देंगे, ठीक। डोज क्या रहेगा 0.1 ml हम देंगे, ठीक है। रूट क्या रहेगा हमारा इंटरडर्मल रहेगा, ठीक। साइड क्या रहेगी 6-14 वीक्स, ठीक है। राइट अपर आर्म एंड 9 मंथ लेफ्ट अपर आर्म, यानी कि जब छठी और 14वीं हमें 14वें हफ्ते में जब हमें ये खुराक देनी होती है तब हम राइट अपर आर्म का यूज़ करेंगे, और जब हम 9th मंथ में ये डोज जब देते हैं तो लेफ्ट अपर आर्म का यूज़ करेंगे, राइट। चलिए अगली क्या हमारी है वैक्सीन रोटा वायरस, ठीक है 1, 2, 3, जिसको शॉर्ट में RVV कह देते हैं। तो जो पहली खुराक है वो छठे हफ्ते में लगेगी, दूसरी खुराक 10वें हफ्ते में, और तीसरी खुराक 14वें हफ्ते में, ठीक है। कैन वी गिव इन टिल 1 ईयर ऑफ एज, यानी कि 1 साल तक जो है हमें ये तीनों खुराक दे देनी है बेबी को, ठीक है। चलिए बात करते हैं डोज की, तो 5 ड्रॉप्स या 2.5 ml हमें देनी है, ठीक है। रूट क्या रहेगा ओरल रहेगा, साइट भी हमारी ओरल ही रहेगी, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा इन्फेंट के लिए न्यूमोकॉकल कंजुगेट वैक्सीन, जिसको हम शॉर्ट में PCV कह देते हैं, ठीक है। इसकी भी 2 खुराक होगी, एक फर्स्ट होगी एक सेकंड होगी, और दूसरी आपकी क्या होगी बूस्टर होगा। तो 2 प्राइमरी डोजेज एट 6 and 14 वीक्स फॉलोड बाय बूस्टर डोज एट 9 to 12 मंथ ऑफ एज, यानी कि जो पहली खुराक होगी हम कब देंगे छठे हफ्ते में देते हैं, और जो दूसरी खुराक होगी वो आपका 14th वीक यानी कि 14वें हफ्ते में लगेगी। और जो बूस्टर लगता है ये कब लगेगा याद रखिएगा 9 से 12 मंथ की जब बच्चे की एज हो जाती है तब जो हम लोग PCV बूस्टर देंगे, राइट। डोज क्या रहेगा हमारा 0.5 ml रहेगा। रूट क्या है इंट्रामस्कुलर है, ठीक है। साइड क्या रहेगी एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई। चलिए अगला हमारा वैक्सीन है इन्फेंट के लिए मीसल्स रूबेला, जिसको शॉर्ट में MR कह देते हैं। इसकी जो फर्स्ट डोज लगती है वो 9 कंप्लीटेड मंथ 12 मंथ, यानी कि बच्चा जब 9 से 12 महीने का कंप्लीट हो जाता है तो उस कंडीशन में जो हम लोग MR की डोज देंगे बेबी को, ठीक है। मीसल्स कैन बी गिवन टिल 5 ईयर ऑफ एज, ठीक है। यानी कि जो MR का जो वैक्सीन होती है ये आप 5 साल तक बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। डोज क्या रहेगी 0.5 ml रहेगी। रूट क्या रहेगा हमारा सबक्यूटेनियस, ठीक है। और साइड की बात करते हैं तो राइट अपर आर्म रहेगा, राइट। चलिए अगली हमारी विटामिन A यानी कि फर्स्ट डोज की बात करते हैं, ठीक है। एट 9 कंप्लीटेड मंथ विद मीसल्स रूबेला, यानी कि जब बच्चा 9 महीने का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तब हम विटामिन A के साथ में जो है मीसल्स रूबेला की भी खुराक देंगे, ठीक है। और डोज क्या रहेगा इसका 1 ml रहेगा। रूट आपका ओरल रहेगा, साइड भी ओरल रहेगी। अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन के लिए MR की सेकेंड जो डोज रहेगी तक हमें देनी है 16 से लेकर 24 मंथ, ठीक है, टिल 5 ईयर, यानी कि 5 साल तक जो है आप दे सकते हो, ठीक। डोज क्या रहेगा हमारा 0.5 ml रहेगा। रूट क्या रहेगा सबक्यूटेनियस, ठीक है। साइड क्या रहेगी हमारा एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई, क्लियर है। चलिए अगली है हमारी OPV बूस्टर, ठीक है। जो OPV बूस्टर होता है ये कब देना है आपको जब 16 से 24 महीने का बच्चा हो जाए, ठीक है, तब हम देंगे, और आप इसको जो है 5 साल तक दे सकते हैं, ठीक है। और डोज की बात करते हैं 2 बूंद रहेंगी, ठीक है। रूट क्या रहेगा हमारा ओरल रहेगा, साइड क्या रहेगी हमारी ओरल रहेगी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वैक्सीन है हमारी विटामिन A। फर्स्ट डोज हम बेबी को दे चुके हैं, अब हम कितनी देंगे तो याद रखिएगा सेकंड डोज से लेके 9 डोज जो रह गई हैं वो हमें देनी है। तो कब कब देनी है, जो सेकंड डोज होगी आपको ये 16वें महीने में देनी पड़ेगी, और जो सेकंड के बाद यानी कि 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th, तो याद रखिएगा ये 5 साल तक हमें यानी कि प्रत्येक छठे महीने में, ठीक है, यानी कि एक जब छठा महीना हो जाए तब आप जो है तीसरी खुराक देंगे, कि इस प्रकार जो है आप 9 डोज जो है कंप्लीट कर लेंगे 5 साल तक, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं डोज की तो कितनी देंगे आप डोज 2 ml रहेगी ये। रूट क्या रहेगा हमारा ओरल रहेगा, ठीक है, और साइड क्या रहेगी हमारी ओरल रहेगी, क्लियर है। चलिए अगली बात करते हैं DPT बूस्टर, जिसका फर्स्ट डोज है, ठीक है। ये जो है 16 से 24 मंथ तक के बेबी को दिया जाएगा टिल 7 ईयर, 7 साल तक आप दे सकते हो, ठीक। डोज क्या रहेगी हमारी 0.5 ml हम देंगे। रूट क्या रहेगा हमारा इंट्रामस्कुलर रहेगा, ठीक है। साइड क्या रहेगा हमारा एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई, ठीक है।
चलिए बात कर लेते हैं हम लोग DPT बूस्टर सेकेंड डोज की। तो ये जो डोज लगेगा आपका 5 से 6 साल का जब बच्चा हो जाता है तब हम देंगे, और आप जो है इसे 7 साल तक दे सकते हैं, ठीक है। डोज की क्या रहेगी बात, तो डोज जो है यहाँ पे हम लोग 0.5 ml देंगे। रूट हमारा इंट्रामस्कुलर रहेगा और साइड क्या रहेगी हमारी अपर आर्म रहेगी, राइट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग टिटनस डिप्थीरिया यानी कि TD, जो कि चिल्ड्रन में भी लगता है ये, ठीक है। तो इसको हम कब कब देंगे, तो याद रखिएगा, एक जब 10 साल का हो जाता है, दूसरा जब 16 साल का हो जाएगा, राइट। डोज कितनी रहेगी हमारी 0.5 ml रहेगी, ठीक है। रूट क्या रहेगा हमारा इंट्रामस्कुलर रहेगा, साइड क्या रहेगा हमारा अपर आर्म रहेगा। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपकी कोई क्वेश्चन हो या कोई आपका कोई टॉपिक हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।